बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लास 9th में भी आप ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे। ये टॉपिक अगरचे आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का समझना, आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना निहायत ज़रूरी है। तो मैं आज इस टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका आपको समझ आ जाए। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम एटम की बात करते हैं, एटम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से आपको थोड़ा बताता चलूँ, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अगर हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेसिकली एटम जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। देयर आर टू पार्ट्स इन एन एटम। एटम के कितने हिस्से हैं ये अच्छी तरह ज़हन में रखें। एटम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है एटम का जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और दूसरा है शेल्स। ये क्या हुए एटम के हिस्से। एटम के कितने हिस्से हैं? न्यूक्लियस और शेल्स। शेल्स का दूसरा नाम क्या है? ऑर्बिट्स भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। एक और नाम भी है एनर्जी लेवल्स। बहरहाल सो देयर आर टू पार्ट्स इन एन एटम। एक न्यूक्लियस है और दूसरा क्या है? शेल्स है। ठीक, अब न्यूक्लियस में क्या होता है, शेल्स में क्या होता है। अभी अगर आपको पता है कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम, एटम के बुनियादी ज़रात कितने हैं, तो एटम के बुनियादी ज़रात 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन एन एटम, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नहीं, पार्ट्स दो है। वो क्या है? वो दो पार्ट्स शेल्स और न्यूक्लियस। और फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम के बुनियादी ज़रात या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको कहते हैं, वो कितने हैं? वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि एटम की हिस्से तो 2 है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? ठीक, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स या ऑर्बिट्स में होते हैं। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अच्छा अब बात यह है, आपको इतना क्लियर हो गया कि एटम के 2 हिस्से हैं, न्यूक्लियस और शेल्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो उधरी रहेंगे, उससे हमारा मसला काम नहीं है। अब हमारा काम किस चीज़ के साथ है? जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम शेल्स कहते हैं। तो शेल्स में क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि एक एटम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेल्स हो सकते हैं और कम से कम कितने शेल्स हो सकते हैं। जिस तरह पीरियडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स। अगर कोई चौथे पीरियड में है तो उसमें 4 शेल्स होते हैं, अगर कोई 5वें में तो वहाँ पर 7वां पीरियड भी है, तो 7 शेल्स मैक्सिमम हो सकते हैं। मिनिमम 1 शेल हो सकता है किसी एटम में। अब इनसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहेंगे। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स। यानी अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस तरह आप क्या, ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या है आपके? ये आपके शेल्स हैं। ठीक,
इन शेल्स में क्या होते हैं, इन शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह होते हैं, ठीक। ये सर्कल से मैं क्या शो कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ किसी एलिमेंट का एटम है। सो दिस इज व्हाट, ये न्यूक्लियस है, और ये 1 2 और ये 3, ये क्या है, शेल्स। शेल्स की मिनिमम तादाद 1 और मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ एटम का एक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। न्यूक्लियस इज इन द सेंटर और शेल्स इसके इर्द गिर्द है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। तो ये हमारा काम नहीं है, अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, बस वो सब न्यूक्लियस में ही रहेंगे। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे ये जो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इस पे बात करते हैं, ठीक। अच्छा, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो शेल्स या ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं। पहले शेल को हम शेल नंबर को n से शो करते हैं, n इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं के शेल, भी इसको कहते हैं क्या, के शेल। के शेल का n क्या है, 1 का मतलब है पहला शेल, और n इज इक्वल टू 2, ये फिर हम l शेल की बात करते हैं, और n इज इक्वल टू 3, ये तीसरे शेल की बात करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करते हैं, एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू 4, ये फिर n शेल होगा, n इज इक्वल टू 5, ये फिर o शेल होगा, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। बहरहाल हम इतने ऊपर तो नहीं जाएंगे, n इज इक्वल टू, हम इनको देखेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। ये क्या शो करते हैं, ये शेल्स, ठीक। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए, एक सिंपल सी फार्मूला है, स्टार्ट में आपका काम करेगा, आगे इतना काम नहीं करता है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा, ये हमारे साथ एक जनरल फार्मूला है, 2n²। इससे हम इब्तिदाई तौर पे काम लेते हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसमें n क्या है, n नंबर ऑफ शेल को शो करता है। अगर इस फार्मूले के मुताबिक हम चले तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2n², दिस फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल। किसी खास शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, इस फार्मूले से हम उसकी मैक्सिमम तादाद। अब देखो 2n2 में अगर हम इसको फिट करें तो 2 पहले शेल के लिए 1 है n का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर लेते हैं, तो 1, ये हमारे साथ 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन फर्स्ट शेल, यानी पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक। अगर किसी एलिमेंट के एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों पहले शेल में ही रहेंगे। अच्छा, अब हम इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, n इज इक्वल टू 2n2। दूसरे शेल में क्या होगा, तो दूसरे के लिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर आप लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, वो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में आ सकते हैं।
तीसरे में अगर हम बात करें इसी फार्मूले के मुताबिक 2n², अब यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे 3 थिया 9, 9 दूनी 18, ठीक। अच्छा, तो मैक्सिमम तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। और चौथे की अब हम बात करते हैं, इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 2n2, तो ये आएगा 4 चौक 16, 16 दूना 32। हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमने क्लास 10th की हद तक करना है, तो ये फार्मूला आगे इतना काम भी नहीं करता है। बहरहाल इब्तिदाई तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ये क्या किया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, यानी अब हम बात करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताओ, अब तक आपको क्या बताया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, वो शेल्स में होते हैं, जिनको ये नाम भी देते हैं, के से स्टार्ट करते हैं। और इनको अगर हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर लेके n इज इक्वल टू 1 मीन्स पहला शेल, n इज इक्वल टू 2 मीन्स दूसरा शेल, n इज इक्वल टू 3 तीसरा शेल, एंड सो ऑन, मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए, ये तो इनके शेल्स जिसमें वो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सब में बराबर तो नहीं आते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इस फार्मूले के तहत हमने कैलकुलेट किए कि पहले में 2, दूसरे में 18, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद एक और चीज आपको बताऊं कि जो पहला शेल है आपका n इज इक्वल टू 1, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो शेल में आ गए, अब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। इस लेक्चर में हम अपनी बात को इन 4 तक महदूद करेंगे फिलहाल, ठीक, ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी ये खुद ब खुद आपको समझ आएगा। ये 4 हमने शेल्स लिए हैं, ठीक। अब आपको ये पता होना ये क्या है, शेल्स है। शेल्स के अंदर क्या होते हैं, देखो एटम में हमने बात की, एटम में फिर हम आए शेल की तरफ, ठीक। अब जो शेल है वो आगे ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होता है। किस चीज पे मुश्तमिल होता है, ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल होता है, ऑर्बिट पे नहीं, ऑर्बिटल्स पे। ऑर्बिट तो इसका नाम है, शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट है, लेकिन ये क्या है, ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स 4 होते हैं, अच्छी तरह से ध्यान में रखो, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। कौन कौन से हैं, s, p, d और f, ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, d और f। ये 4 ऑर्बिटल्स है जिसमें क्या होते हैं, आगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाना है। तो इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब शेल्स के ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कितने ऑर्बिटल्स है। ये पहला आपके साथ n इज इक्वल टू 1 पहला शेल है, पहले शेल में एक ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल का नाम है ऑर्बिटल। पहले में एक ऑर्बिटल है, ये आपके ज़हन में हो। पहले शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक। दूसरे शेल में 2 ऑर्बिटल्स हैं, s और p। तीसरे में क्या है, 3 है, s, p, d, ठीक। और चौथे में 4 है, s, p, d और f, ठीक। देखो हम आपको एक बार फिर मैं बताऊं, हम एटम्स में देख रहे किस चीज को, इलेक्ट्रॉन्स को, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। आपको पहले मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में पाए जाते हैं, फिर आपको ये बताया कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, 32 होते हैं। हमने इस फार्मूले से
कैलकुलेट कर दिया। अब आगे हम क्या आपको बता रहे हैं कि भाई शेल के अंदर खुद एक जगह है, वो क्या है, वो ऑर्बिटल्स है। अब पहले शेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसका नाम एस ऑर्बिटल है, दूसरे में दो शेल है जिसको एस और पी कहते हैं, और तीसरे में क्या है, एस पी और डी, चौथे में क्या है, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल है। ठीक, अब ये आप ये मिक्स ना हो जाए कि ये एस पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है। तो हम क्या करते हैं, इनके साथ मैं लिखता हूं 1s, यानी पहले शेल का एस ऑर्बिटल, पहले शेल का एस ऑर्बिटल, दूसरे का ये 2s, इसके साथ 2 लिखेंगे, 2s2p, दूसरे शेल का एस ऑर्बिटल, दूसरे का p ऑर्बिटल, फिर इनके साथ 3 हम लिखेंगे, 3s 3p और 3d। ठीक, और फिर चौथे के साथ 4s 4p 4d और 4f। आगे भी अगर हम पांचवें ऑर्बिटल की तरफ जाए, वहां पे भी 4 ऑर्बिटल होते हैं, छठे में भी 4 ऑर्बिटल, 4 मैक्सिमम ऑर्बिटल जो है वो किसी भी शेल में 4 से ज्यादा नहीं होते, एस पी डी एफ। इसी बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स भी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक, अच्छा, अब ये हमने क्या किया, आपको ये बताया, सॉरी ये है ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी शेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। पहले शेल में कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, उसका नाम क्या है, 1s है। दूसरे में कितने हैं, 2, तो उसका नाम क्या है, 2s और 2p। तीसरे में कितने हैं, 3 है, 3s 3p और 3d। चौथे में क्या है, 4s 4p 4d 4f। चलो यहां तक हम बात में दूध रखते हैं। अब ये चीज भी हमने दरमियान में कैलकुलेट की है, ये क्या है कि किसी भी शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के नहीं होते हैं, ये उनके ऑर्बिटल्स के पास जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन है के शेल में, पहले शेल में, तो ये दोनों के दोनों किसके पास जाएंगे, 1s के पास जाएंगे। और अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये इन 2 में जाएंगे, s और p में। अगर इसमें 18 है तो ये इन 3 में तकसीम होंगे, और ये 32 इन 4 ऑर्बिटल में, 4s 4p 4d और 4f में ये क्या हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, ये बात अब हम प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि कैसे हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में जाते हैं और शेल्स में आगे क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ठीक, और ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी शेल के अंदर हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मुख्तलिफ शेल्स और ऑर्बिटल्स में तकसीम होते हैं, वहां पर ये कैसे हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, अच्छा, अब बात ये है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ये हमारे साथ एक एलिमेंट है, पहले मैं इसका लेता हूं, इलियम 2। ये 2 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन नंबर। जब प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 2 अगर उसमें प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं। अब आपको इतना तो पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे मौजूद है, पहले शेल में। अब पहले शेल में एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है 1s, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये किधर जाएंगे, 1s2।
अच्छा, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1s2 का क्या मतलब है। 1 का मतलब है पहले शेल का ऑर्बिटल जिसका नाम s है, यानी पहले शेल के s ऑर्बिटल में इस 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल के s ऑर्बिटल में मौजूद है। ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, क्योंकि इसमें टोटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अच्छा, अब अगर हम हीलियम से भी पीछे है, हम लिख सकते हैं कन्फिग्रेशन किसकी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर कितने शेल्स ये लेगा, एक ही शेल में होंगे, क्योंकि पहले शेल में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब इसके साथ है एक, तो ये फिर क्या होगा, 1s1 होगा। ये क्या होगा, 1s1। अच्छा, ये n क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ शेल आपको बता रहा है ये जगह। ये आपको ऑर्बिटल बता रहा है कि s है, और ये एक का मतलब है कि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिमिलरली ये हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है। ये इसका क्या है, हीलियम का ये शेल है, पहले शेल के इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब 3 में क्या होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो ये तो पहले शेल में 1s, दोनों इलेक्ट्रॉन आपने इसको देने हैं, इसको दे दो पहले 1s2। सबसे पहले आपने पहला शेल भरना होगा ना, 1s2 हमने कर दिया। ठीक। अब उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर, फिर इसकी बारी है, दूसरे शेल में आएंगे 2s और 2p। अब क्या है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, s के पास जाएंगे। तो s के पास जाएंगे तो क्या होगा, 2s, आपने दरमियान में कामा डालना है जब दूसरा ऑर्बिटल लिखना है, 2s1। ये क्या हुआ, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1। तो ये इसका मतलब ये है कि इसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी पहले शेल के s ऑर्बिटल में 2 है और दूसरे शेल के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगरचे वहां पर 8 इलेक्ट्रॉनों तक गुंजाइश है दूसरे, लेकिन बात यह है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास लिथियम के एटम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, हम तो जेब से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, तो हम 2s1 देंगे। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो हम लिख सकते हैं बेरिलियम। लिथियम के बाद है बेरिलियम 4। बेरिलियम 4 का क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल। तो पहले में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 इसके पहले शेल में आएंगे, 2 इसके दूसरे शेल। अब पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल के ऑर्बिटल में ही जाएंगे, तो पहले ये क्या आएगा, 1s2। अब रह गए 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो इसमें 2 और आ जाएंगे, 2s2। ठीक। एक बात ज़हन में अच्छी तरह रखें कि इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 5 होते, अब हम आगे देखेंगे ना, तो फिर वो हम किसी और को देते। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 2 दूसरे में, पहले के s में 2 आ गए, दूसरे के s में 2 आ गए। तो ये हो गया बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं एक बार थोड़ा सा आगे जंप करके निहान का कन्फिग्रेशन लिखता हूं, निहान 10। अब निहान 10 का मतलब क्या है कि इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली सबसे पहले पहला शेल भरना है, पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 8। तो पहले शेल में जब 2 आएंगे तो वो किस ऑर्बिटल में जाएंगे, 1s में जाएंगे। तो ये होगा आपका 1s2। ये तो खत्म हो गया। अब हम आएंगे इन 2 के पास, 2s2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन।
अब S और P में ये 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ सकते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे तकसीम करने हैं? एक बात अच्छी तरह से इनमें डालें कि S जो है वो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो चाहे 2s हो, चाहे 1s हो, चाहे 3s हो, चाहे 7s हो। तो s की हमेशा कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 2 है तो हम लिख सकते हैं 2s2। ये चीज आपने अच्छी तरह, अब रह गए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद शो करता है 2, ये ऊपर वाले चीज, ठीक, सुपरस्क्रिप्ट। अब रह गए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अब किसकी बारी है? 2p की बारी है। तो 2p में क्या आएगा? 6। अब 6 और 2 8, ये 8 भी पूरे हो गए, इनके 2 भी पूरे हैं। तो 1s2 2s2 ये आपका शेल नंबर 2 है, ये आपका शेल नंबर 1 है। तो पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये चीज अच्छी तरह से में रखे। कभी आपने s को 3 नहीं देना है। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन में 1s1 है, इधर लिथियम में भी 2s1 आ गया। कम तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और P क्या है? P जिसका भी हो उसमें 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, कम हो सकते हैं। तो अब हम ये निहान से नीचे किसी का देखते हैं। आप देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में कितने आएंगे? 5। तो ये टोटल 7 हो जाएंगे। अब पहले में 2 किसको देंगे? 1s को ही हम देंगे। देखो सबसे पहले इसको भरना है ना, ये सबसे पहले ये, फिर इसकी बारी है दूसरे पे, ये तीसरा, ये फिर उसके बाद। तो ये होगा 1s2। अब हम जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आपने s भरना होता है, ठीक। अब आपने s को अपने 2 दे दिए, 2s2। ये तो पहला शेल हो गया। अब जाएंगे 2p, 2 और 2 4, अब ये टोटल 7 है ना, तो 3 रहते हैं, तो फिर हम इधर 3 दे सकते हैं। अगरचे इसमें p में मैक्सिमम कितने की गुंजाइश है? 6 की गुंजाइश है, लेकिन चूंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन टोटल 7 है तो इसका मतलब ये है हुआ कि नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो इस तरह हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी देयर आर 2 शेल्स इन द एटम ऑफ नाइट्रोजन, पहले में 2 और दूसरे में क्या होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल है? s और p। एक और एग्जांपल हम यहां से करेंगे। कार्बन का मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। तो कार्बन 6, कार्बन 6 कैसे होगा? कार्बन में आपके साथ क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 4 आएंगे। अब पहले इसको देना है 1s2, ये तो पहला शेल आपका कंप्लीट हो गया। ये अंडरलाइन में आपके लिए कर रहा हूं, अपने एग्जाम में नहीं करना है, ताकि आपको पता चले कि एक शेल हमारा खत्म हो गया। अब 2s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दे दिए। रह गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2p। अब ये हुआ किसका कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब ये 10 से पहले 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको करवाए। अब दरमियान में मैंने बोरोन का जोड़ा है, बोरोन 5 और ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। ये फिर आप प्रैक्टिस करेंगे 10 से पहले। अभी मैं आगे जाता हूँ, ठीक। यानी इनके आपने लिखने हैं, किनके? बोरोन 5, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, इनके कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इनको देखते हुए, ठीक। तो ये यहाँ तक बात क्लियर है, निहान 10 तक। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मकसद
इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे शेल्स और ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो जब हम वो डायग्राम बनाते हैं दरमियान में न्यूक्लियस, फिर उसमें हम सिर्फ शेल्स शो कर सकते हैं, ठीक, ऑर्बिटल तो शो नहीं करते हैं ना। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स इनफैक्ट कहाँ पे होते हैं, वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे थोड़ा सा जिसमें तीसरा शेल भी इन्वॉल्व हो, ठीक। Na11 यानी सोडियम 11, सोडियम का सिंबल है 11, इसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन इसमें 11 है, मींस इलेक्ट्रॉन 11 है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको पता है पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं 8, ये 10 हो गए। तो तीसरे में 18 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 और 8 10, तीसरे में 1 आएगा, इसका 11। अब हम इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 1s के पास गए, ठीक। ये पहला शेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे दूसरे शेल में s को हमेशा मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, चाहे वो जिसका भी s हो। 2s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब s के बाद किसकी बारी है, 2p की बारी है। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो ये आपका दूसरा शेल हो गया 2s और 2p, तो 8 आपके दूसरे शेल में पूरे हो गए, ये दूसरा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 4 और 6, ये हो गए 10। सो यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, वो तीसरे शेल में जाएगा, क्योंकि ये 2 तो आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले में भी 2 डाले, दूसरे में भी 8 आपने डाले, तो ये मैक्सिमम तो आपने कोटा पूरा किया है। अब हम जाएंगे तीसरे में, तो तीसरे का सबसे पहला कौन सा आएगा, 3s आएगा। क्या आएगा, 3s। तो 3s में इसमें 2 की गुंजाइश तो है, लेकिन चूंकि हमारे साथ अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये 3s1। सो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के एटम में, ठीक। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ किसका कन्फिग्रेशन है, सोडियम का। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब सोडियम के बाद नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम 12 है, तो वो फिर 3s2 हो जाएगा, ठीक, इतना ही है, ठीक। अब हम जाएंगे थोड़ा सा आगे, हम लिखते हैं इसका सिलिकॉन 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने कैसे लिखना है। अब देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको देने हैं इलेक्ट्रॉन, फिर इसको देना है, फिर इसकी बारी है, फिर इसकी बारी है, फिर इसकी बारी है, यहाँ तक तो आप एक तरतीब से आएंगे, ठीक। अब हम उसी तरतीब पे जा रहे हैं। सिलिकॉन 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पहले शेल के तो वो उसके पहले ऑर्बिटल 1s2 में आ जाएंगे, और दूसरे में कितने आएंगे, 8। तो उसके 2 ऑर्बिटल है, 2s और 2p में तकसीम करो, s का हमेशा 2 होते हैं और p के 6 होते हैं। ये भी आपका हो गया, ये हो गए टोटल कितने, 10। अब इसके साथ है 14। अब हम जाएंगे किसके पास, इस ऑर्बिटल, इस शेल में आएंगे, तीसरे शेल में। ये देखो ये तीसरा शेल है जिसके साथ 3 हो, तो 3 किस चीज को शो करता है, शेल की तादाद को शो करता है, ठीक। अब क्या होगा, तो सबसे पहले तो s को देना है, 3s में 2 दिए। अच्छा, अब ये 2 और 6 अपने इलेक्ट्रॉन आपने गिनने हैं साथ साथ, 2 2 4 6 10, 10 और 2 12। अभी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास और भी है, तो अब 3s के बाद हम किसको देंगे, 3p को। p में अगर 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, तो हम इधर कितने देंगे, 2 ही दे सकते, यानी इसमें हमने नहीं डाले, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो ये किसका कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अच्छा, ये हमारे साथ है
सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 14 इलेक्ट्रॉन हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी इसी सीरीज में थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, मैं लिखता हूं आर्गन 18। ये एटॉमिक नंबर 18 मींस 18 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहेंगे, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन कैसे इनमें तकसीम होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, ये 10 हो जाएंगे। फिर उसके बाद रह गए कितने? 10, अगले में भी 8 ही आएंगे। तो पहले शेल की ऑर्बिटल 1s को दे दो, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, ये 2 शेल आपके कंप्लीट हो गए। 8 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, s ऑर्बिटल s, ठीक। नेक्स्ट आप किस में जाएंगे? इसमें 3s2, ये कितने हो गए आपके? अभी तक 12 इलेक्ट्रॉन हुए। अब आपके पास कितने? 18। बारी किसकी है? 3p की है, ठीक। 3p6, अभी 3d की नौबत नहीं आई है, ठीक। तो ये मेरे 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 2 2 4 6 8, ये 10 12 और ये 18। तो ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दरमियान में जो रह गए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का आपने लिखना है 12 और 13, सिलिकॉन का मैंने लिखा है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस और क्लोरीन का आपने लिखना है 15 16, क्लोरीन का 17 है, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस के आपने लिखने हैं, ठीक। आर्गन 18, ठीक। सो ये हमारे साथ क्या है, ये हम एक तरतीब से जा रहे थे। 1s को दिया, फिर 2s को दिया, फिर 2p को दिया, फिर 3s को दिया, फिर 3p को दिया। इसी तरतीब से हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास शेल के हिसाब से पड़े हैं। और आपको ये भी पता है कि s में मैक्सिमम 2 आते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में 14। यहाँ तक शायद आप न पहुंचे। बहरहाल ये भी इनके मैक्सिमम है किसी इन शेल्स में, ठीक। बहरहाल उसको छोड़े। अब हम एक तरतीब से जा रहे हैं। एस और पी का अभी तक हमने किया है। अब जब हम इस पे जाएंगे तो इन पे हम बात करते हैं। ये इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है एस और पी के, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मकसद के देखो, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो चाहे एक हो चाहे वो 100 तक जाए, उससे हमारा कोई मसला नहीं है। केमिस्ट्री की बेसिस इलेक्ट्रॉन बनाती है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अहम है। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? एटम के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन उनमें रिवॉल्व करते हैं। जब वो रिवॉल्व करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की। तो आपको ये बताया कि एटम में शेल्स होते हैं, वो शेल 1 से लेकर 7 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। फिर शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल 4 होते हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है। हमने पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल से डिस्कस की। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह 18 से एटॉमिक नंबर 18 तक तो आसान है, आप इसी तरतीब से जाते जाओ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरे में 8 मैक्सिमम और तीसरे में 18 मैक्सिमम। उन्हीं को फिर उनके ऑर्बिटल्स पे तकसीम करना है। एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो ये 18 तक तो एस और पी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे जिनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। तो अगली क्लास तक आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।